जेल में बंद कैदी की अस्पताल में हुई मौत, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। घटना वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड का है, जहां बलीगांव थाना क्षेत्र के दरगाह बेला गांव निवासी मोहम्मद फारूक हसन को घर में शराब रखने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मिली जानकारी के अनुसार फारूक का दिमागी हालत ठीक नहीं था, जिसका इलाज चल रहा था। गिरफ्तारी के वक्त भी उसकी तबीयत खराब चल रही थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल में फारूक का इलाज नहीं कराया गया, जिससे उसकी जेल में ही मौत हो गई। बताया जाता है कि फारूक की तबीयत जेल में बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन द्वारा उसे सदर अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी स्थिति ज्यादा खराब होने के कारण उसे पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फारूक की मौत के बाद हाजीपुर जेल प्रशासन द्वारा परिजनों को उसकी मौत की सूचना दी गई। अचानक सोमवार की शाम को उसकी मौत की सूचना मिलते ही उसके परिवार में मातम छा गया। आनंद फाना में मृतक के परिजन पटना पीएमसीएच पहुंचे, जहां परिजनों में चीख पुकार मच गई। जेल प्रशासन द्वारा पटना पीएमसीएच में ही 100 का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं परिजनों का यह भी आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने फारूक को फंसाने के लिए उसके घर में शराब रख दिया था। अब सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। क्राइम खबर के लिए वैशाली से सुनील मालाकार की रिपोर्ट। अपना जवाब देंगे। कैसे इनके साथ घटना हुई? गाँव वाला इसका 1 साल से ब्रेन इसका खराब था, मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में भर्ती था। गांव वाला दारू का धंधा करता था, घर में दारू रख के गांव वाला पुलिस वाले को बुला के अपना रिश्तेदार और गांव वाला 3-4 आदमी मेन आदमी कह दिया कि फारूक के घर में दारू है। अब जब पुलिस वाला आया, सब गांव वाला ईटा रोड़ा चला के पुलिस वाला का शीशा फोड़ दिया और सारा केस फारूक पर लदा गया। वकील को दौड़ते दौड़ते पाँव खिया गया। वकील ना सुनता है, कहता है कि जमीन कहाँ है, बिक गया, रुपया कहाँ है, कितना रुपया, नकल मांगने का क्या करेगी, नकल लेके जाओ, नकल नहीं मिलेगा। आएगा दरगाह बेला का आदमी, उसको नकल मिलेगा, तुम लोग को नकल ना मिलेगा। वकील ये जवाब दिया। हम बोले 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया। नसीमा खातून, फारूक हसन की बहन नसीमा। इनके साथ क्या मामला हुआ जो ये जेल गए? मामला ये हुआ कि कहीं से कोई दारू, मतलब उनका तो दिमाग काम पहले से नहीं कर रहा था। वो आदमी को पहचानना छोड़ दिए थे, इतना तबीयत उनका यहीं ख़राब था, समझे। वो आदमी को पहचानना छोड़ दिए थे। अब कौन ला के दारू रख दिया इनके घर में, यहाँ मकान में, माल पकड़ा गया। बीमार थे, बहुत बीमार थे वो, जेल जाने के हालत में नहीं थे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जब माल पकड़ाया, जब बहुत भीड़ लगा तो हम लोग आए यहाँ पे, देखे कि क्या माजरा है भाई। तो देखा माल है, तो देखा जब दारू रखा हुआ है घर में, तो यहाँ छापा मारा गया। बलीगांव थाना आके छापा मारे, माल निकाल लिए यहाँ से। तो 300 कुछ पेटी माल निकला इनके पास। तो हम लोग बोले कि ठीक है, देखिए बीमार है, चलने के लायक भी नहीं है, समझे। जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो हम लोग मना किए थे, सब लोग मिल के मना किए थे कि हम लोग गारंटी लेते हैं कहीं जा नहीं सकते, भाग तो सकते नहीं हैं, और दिमाग से आदमी को पहचानते नहीं हैं, समझे ना। कोई ऐसे करके ले गए, ठीक है। ले जा करके उसके बाद इनको ऐसा वार्ड में रख दिया गया जेल में, समझे। न दवा न खाना सही से कोई ढंग से नहीं। दिन पर दिन ये सूख के कांटा हो गए। यहाँ से दवा भेजा जाता था तो दवा भी नहीं दिया जाता था, समझे। तो दिन पर दिन और ये परेशान होते चले गए। एक बार जब मान के चलिए कि अभी इनका जब मौत हुआ है जेल में, जेल ले जाते वक्त, मतलब वहाँ तो कोई था नहीं। उनका कहलाम है कि यहाँ पीएमसीएच में हॉस्पिटल में दम टूटा, लेकिन कोई देखा नहीं जेल में दम टूटा, या जेल से ला के जेल में मर गए, ला के रख दिए होंगे यहाँ पीएमसीएच में। जब हम लोग वहाँ गए तो देखे एक तरफ जैसे कोई लावारिस लाश को फेंके रहता है, गटर के आसपास में वहाँ पे फेंके हुए थे, समझे। हम लोग पहुँचे, जब देखे तो मालूम चला कि कोई जो लेके आए थे वहाँ से, तो वो बोले कि ये बहुत बड़ा आतंकवादी है, इसको इसलिए ऐसे रखा गया है, समझे। बाद में हम लोग गए तो कोई हमको बताया। जैसे वहाँ पे आसपास के आदमी से हमने पूछा, वहाँ के मतलब जेल के आदमी से, थाना जेल में जो रहता है हवलदार, उससे पूछा गया कि कैसे क्या हुआ था। मतलब जब इनका तबीयत खराब हुआ तो सदर लाना चाहिए ना, कि डायरेक्ट पीएमसीएच, समझे। डायरेक्ट पीएमसीएच ले गए। उसके बाद फिर हम लोग पूछे तो वो बोले कि देखिए ये यहाँ ठीक हो गए थे, जब पहली बार इलाज हुआ था तो ठीक हो गए थे। तो यहाँ से मांगा गया वहाँ जाके कि 10 दिन का और दिया जाए, जेलर से मांगा गया टाइम। वहाँ का डॉक्टर बोला कि नहीं, ये पूरे नॉर्मल है, ठीक है, रहेंगे यहीं। 2-3 दिन पहले उनका यहाँ से डिस्चार्ज हुआ पीएमसीएच से। कांड संख्या बताएंगे क्या है और कितने दिन पहले ये घटना हुई उनके साथ? लगभग 4-5 महीना, 5 महीना हो गया होगा, 3 महीना जेल काट लिए वो, समझे। कांड संख्या मतलब ये
उसी केस में गए थे। तोड़ फोड़ वाला भी थाना के साथ केस है उनका, जबकि वो चल भी नहीं सकते थे सही से, बीमार थे। और उसके बाद उन पर ये भी केस है, दारू का भी पूरा केस पूरा इन्हीं पर लदा गया था। आप अपना नाम बताएंगे? MD तस्लीम, किस पंचायत में घर है? दरगाह बेला पंचायत के।